लोग पालतू जानवर के तौर पर क्या पालते हैं, कुत्ता या बिल्ली या कोई छोटा सा जानवर, लेकिन इसने तो हिप्पोपोटामस पाले थे। और तो और इसने अपने आप के लिए आलीशान जेल भी बनवाया था। इसमें नाइट क्लब था, कैसीनो था और तो और स्पा भी। लॉटरी का टिकट बेचने वाला लड़का बना दुनिया का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड। ये है किंग ऑफ कोकेन पैब्लो एस्कोबार की कहानी। 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो में जन्मा पाब्लो मेडलिन में बड़ा होता है। पिता किसान थे और माँ स्कूल की टीचर। घर में गरीबी था तो पाब्लो को स्कूल छोड़ना पड़ा। पाब्लो और उसका भाई शमशान के कब्र के ऊपर लगे टूम्बस्टोन चुराते थे और उस पर लिखे नाम को मिटाकर बाजार में बेचते थे। इसके साथ साथ इल्लीगल लॉटरी बेचना और भी छोटी मोटी अपराध करते हुए पाब्लो बड़ा होता है। इसके बाद वो स्मगलर के तौर पर काम करना शुरू करता है और 22 साल की उम्र में उसने अपना पहला $1 मिलियन कमाया था। 1975 को पाब्लो ने उस समय का मेडलिन का सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड फैबियो रेस्ट्रेपो को मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद पाब्लो पहली बार अरेस्ट हो जाता है, लेकिन उसका केस तुरंत ही हट गया क्योंकि अरेस्ट करने आए सारे पुलिस ऑफिसर का पाब्लो ने कत्ल करवाया। अब मेडलिन में नए राजा का जन्म हुआ था। लोग पाब्लो से डरने लगते हैं। ड्रग ट्रेड में पाब्लो का कंट्रोल बढ़ता गया और कोलंबिया की सरकार के ऊपर भी। 1982 में उसने इलेक्शन भी लड़ी। इस समय तक दुनिया का 80% कोकेन उसी के जरिए आता जाता था और पाब्लो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक था। वो बाकियों के लिए जितना खराब था, गरीबों के लिए उतना ही अच्छा था। वो उनके लिए चर्च बनवाया, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड और तो और उसने पब्लिक पार्क्स भी बनवाए। वो खुद गरीबों में पैसा बांटता था। इसी वजह से लोग उसे रॉबिन हुड बुलाने लगे। अपने ड्रग लॉर्ड बनने के सफर में पाब्लो ने कम से कम 4000 लोगों का कत्ल करवाया। उनमें 200 जज, 1000 पुलिस और जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर भी शामिल थे। 1976 में 27 साल की उम्र में पाब्लो ने मारिया विक्टोरिया से शादी कर लिया था। उस समय वो सिर्फ 15 साल की थी। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसने अपने पैसे को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए एक लेयर जेट खरीदा था। हर महीने वो 2 लाख रुपए रबर बैंड्स पर खर्च करता था अपने नोटों के बंडलों को बांधने के लिए। 1989 में पाब्लो फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 7वें नंबर पर था। 1980 के दशक में पाब्लो के पास $30 बिलियन थे। पाब्लो के पास 142 प्लेन थे, 20 हेलीकॉप्टर, 32 याच और 141 घर और ऑफिस थे। जब वो कांग्रेस में था तब उसका प्लाटा या प्लोमो टैक्टिक जाना जाने लगा। इसका रफली मतलब ये था कि घूस लो या मरो। पाब्लो कोई भी कानून का बिल अपनी तरफदारी में या फेवर में पास करवाना चाहता था तो वो दूसरे पॉलिटिशियंस को पैसे भिजवाता था। अगर वो पैसा लेकर उसके साथ देते तो ठीक, वरना वो उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता था। कोलंबिया के काफी नामचीन लोग इसका शिकार हुए थे, जैसे कोलंबियन जस्टिस मिनिस्टर, कोलंबियन नेशनल पुलिस एंटी नार्कोटिक्स यूनिट का हेड और भी कुछ। अपनी इस क्राइम की जिंदगी की अवधि में पाब्लो ने कम से कम 600 पुलिस ऑफिसर को मरवाया था। वो एक दिन में 1500 किलो ड्रग्स स्मगल करता था। 1991 आते आते पाब्लो पर काफी ड्रग्स के चार्जेस लगे। उसके लॉयर सरकार के सामने एक बहुत ही बढ़िया समझौता ले आए और इसके बदले पाब्लो ने सरकार को $10 बिलियन दिए थे। समझौता ये था कि पाब्लो अपना जेल खुद बनाएगा और वहाँ के गार्ड्स भी वो खुद ही चुनेगा। तो ऐसे बना दुनिया का सबसे आलीशान जेल ला कैथेड्रल। इसमें कसिनो था, नाइट क्लब, फुटबॉल कोर्ट और स्पा भी। और पाब्लो इस जेल से ही अपना बिजनेस जारी रखता है। 1992 को जब लोगों को आलीशान जेल में चलने वाले सारे करतूतों को पता चला तो कोलंबियन गवर्नमेंट पाब्लो को असली जेल में भेजने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले पाब्लो भाग जाता है। पाब्लो अपने परिवार के साथ गायब हो गया था। वो लगातार अपना ठिकाने बदलता था। इसी बीच पाब्लो की बेटी का ठंडी से तबीयत खराब हो जाती है और उनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थे, तो ठंडी से अपनी बेटी को बचाने के लिए पाब्लो ने $2 मिलियन को जलाए। मतलब पाब्लो ने करीब 16 करोड़ रुपए जलाए। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए 2 ग्रुप बनाया गया, एक कोलंबियन टास्क फोर्स, दूसरा पाब्लो द्वारा मारे गए लोगों के परिवार के लोग और एक राइवल ड्रग कार्टेल का लोग। 2 दिसंबर 1993 को पुलिस को पाब्लो मेडलिन के एक मिडिल क्लास एरिया के घर में मिलता है और गोलीबारी में पाब्लो मारा जाता है। उसके मौत के समय वो 44 साल का था। उसके मौत के बाद ज्यादातर पैसा सरकार ने जब्त कर लिया। पाब्लो के आलीशान एस्टेट को थीम पार्क में बदल दिया गया। पाब्लो के अंतिम संस्कार में 25,000 लोग शामिल हुए थे। कोलंबिया के गरीब लोग थे जिन्हें पाब्लो ने मदद की थी। ये थी कहानी दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल द किंग ऑफ कोकेन पैब्लो एस्कोबार की। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।